बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कल वाले लेक्चर को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने कल मेथड मालूम किया था। दो तरीक़ों से हमने किया था टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइंस। एक हमने इस मेथड से किया था, आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा हमने लाइनों को सॉल्व करने से किया था। किसी एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने, दूसरी में पुट करने, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट 2 -1 -9 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करें। सबसे पहला काम जो आपने करना है, उसकी ज्योमेट्री बनानी है। हमें दिया गया है कि जो लाइन हमने मालूम करनी है वो इस पॉइंट में से पास करती है और इनके इंटरसेक्शन में से पास करती है। और ज्योमेट्री इसकी क्या बनेगी, ये रिक्वायर्ड लाइन है आपकी, जो इस गिवन पॉइंट, ये आपको गिवन पॉइंट था 2 -9, इसमें से पास कर रही है और इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रही है L1 और L2 की लाइन होगी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो L1 और L2 का हम उसी तरीके से हम मालूम करेंगे जो हमने कल किया था। एक पॉइंट ए है जो गिवन है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी आ जाएगा। ये समझ ले बी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइनों 1 और 2 को सॉल्व करने से आएगा। जब हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। आपको पता है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होती है, ये हमने की हुई है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ये आपके पास आएगा x2 y2, एक ये x1 y1, ये स्लोप आ गई। और हम उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब एक पॉइंट है, एक स्लोप है आपके पास। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं y - y1 = m × x - x1। इसमें वैल्यूज रखने सारी m भी आ चुका है, x1 y1 आपको दिया गया है, या b रख लें, जिससे भी करेंगे आंसर दोनों से सेम आएगा। दूसरा ये है इसको करने का, एक पॉइंट ए है, दूसरा आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मालूम कर लिया। लाइनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है, दो पॉइंट आ गए, आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। x - x1 डिवाइड बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1। आप इस तरीके से भी x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख दें, दोनों पॉइंट्स आपके पास हैं। तीसरा तरीका आपके पास ये था कि आप 2 पॉइंट फॉर्म लिख लें, x y 1 1 x y 1 x1 y1 1 और x2 y2 1 मॉड इज इक्वल टू 0। इसमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख दें आपके पास, तब भी जवाब आ जाएगा। तीनों से जवाब जो आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आपके पास ये वाला आएगा, सेम आएगा। और इसके अलावा एक तो ये हमने किए 2-3 तरीके। दूसरा तरीका ये है कि आप याद रखें, कोई भी लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू दी 2 गिवन लाइंस, उसकी इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में है कि आपको दो गिवन लाइन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इनके इंटरसेक्शन में से जो लाइन पास करती है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली लाइन को ऐसे ही रहने दें, जो भी आपने पहली लेनी है, प्लस k टाइम्स करके जो भी दूसरी है रह गई है उसको लिख दें एज इट इज। a1 b1 c1 ये आपको पता है कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे आए हुए हैं इन लाइनों में आपको नज़र आ रहे हैं। क्या कहा मैंने कि पहली लाइन ऐसे ही लिख लेनी है, प्लस k टाइम्स करके दूसरी लाइन इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट अलहदा कर लेने हैं, प्लस y के कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आपने बना लेनी है। क्लियर। ये देखें, ये दो लाइनें हैं, इनके इंटरसेक्शन में से जो लाइन पास करती हुई है, हम एक लाइन को ऐसे लिख लिया, प्लस k टाइम्स करके दूसरी लाइन ये आपने लिख ली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x वाली टर्म अलहदा कर लें, प्लस y वाली प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फिर उससे अगली बात है, ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है, लेकिन यही लाइन उसने कहा है कि इस 2 - 9 से भी पास करती है। इस पूरी लाइन में जो अननोन है वो सिर्फ k है। k आ जाए तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगी, पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। तो k के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है कि ये रिक्वायर्ड लाइन जो है, ये इस पॉइंट 2 - 9 से भी पास करती है। तो x की जगह 2 रख दें, y की जगह -9 रख दें, इसको सिंप्लीफाई करें, वहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू वापस इस लाइन 1 में रख दें जो आपने रिक्वायर्ड लाइन लिखी हुई है, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। 4 तरीके मैंने आपको बता दिए, चारों में से जो भी कर लें, कोई कंडीशन नहीं होगी, चारों से जवाब सेम आएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके।
अगला सवाल है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, अब ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों लाइन दी गई हैं, ये फॉर्म आप लिख लें। आगे क्या उसने कहा है, और पैरेलल है इस लाइन के, फिर है परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के, दो पार्ट हैं इसी एक सवाल के। अब दो तरीके यहाँ पे। अब रिक्वायर्ड लाइन आपने सबसे पहले लिखनी है x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के टाइम दिस लाइन इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब ये रिक्वायर्ड लाइन इसी तरह से के टाइम्स करके आप लिखेंगे, लिख ली। उसके बाद उसने कहा है ये आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 लिख ली। क्लियर। जब ये आपने लिख लिया तो उसके बाद उसने कहा रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इन दोनों की स्लोप जो आपने लिखी है के की फॉर्म में और इसकी स्लोप सेम है। इसकी स्लोप निकालने कोफिशिएंट ऑफ जो आपको पता है x आएगा y की वैल्यू निकालने के बाद, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ x जो आएगा -6 सेम है, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका आपके पास ये आ गया। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन, दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करती है, आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री बना लेंगे। ये बना लिया आपने ज्योमेट्री, यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आ गया, कर लिया। दोनों को सॉल्व करने से x और y की वैल्यू आ गई, एक पॉइंट आ गया। अब क्या रह गया मालूम करना, किसी भी लाइन को लिखने के लिए स्लोप। उसके लिए कंडीशन दी है, पहला पार्ट है जो रिक्वायर्ड लाइन है इसके पैरेलल है, इसका मतलब है रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल है। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकालें -6 प्लस 14, x का कोफिशिएंट जब स्लोप इंटरसेप्ट में करते हैं तो ये आपके पास mx प्लस c है, जो x का कोफिशिएंट आता है दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन। यहाँ से निकालें x का y की वैल्यू, तो आपके पास y क्या आएगा, -6x प्लस 14। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, -6 है। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी वही होगी क्योंकि इसके पैरेलल है। क्लियर। तो अब आपके पास स्लोप भी आ गई -6 और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। तो ये फ़र्ज़ करें वो लाइन है जो इसके इंटरसेक्शन में पास करती है। क्लियर। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल भी है। इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप आप कह लें m2 है। इसकी स्लोप आपने -6 निकाली तो इसकी -6 है, स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास मौजूद है, इसमें x1 y1 की वैल्यू रखें, m की वैल्यू रखें, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इज दैट क्लियर। दूसरा पार्ट है कि रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप्स क्या आएगी, x के कोफिशिएंट को उल्टा दें और अलामत बदल दें। इसको उल्टाएं, -1/6, अलामत बदल दें 1/6। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर है उसमें ज्योमेट्री क्या बनेगी आपके पास, ये आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन इसमें से पास कर रही है, एक पॉइंट आ गया। अब रह गया स्लोप। ये रिक्वायर्ड लाइन जो है वो कहता है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, गिवन लाइन के, और उसकी स्लोप आपने निकाल ली परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से 1/6। ठीक है, सॉरी, ये इस गिवन लाइन की स्लोप आपने निकाली थी -6, ये गिवन लाइन की स्लोप है m1। अब रिक्वायर्ड लाइन क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप को आपने उलट के अलामत बदल देनी है, आपके पास m2 हो जाएगी -1/-6। तो ये आपके पास आ गई 1/6। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई 1/6 और पॉइंट आपके पास आ गया x1 y1। इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल क्या है, तो रिक्वायर्ड लाइन जो है पास कर रही है इन दोनों के इंटरसेक्शन में से, ठीक है, और मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, और वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ कि आपने रिक्वायर्ड लाइन लिख ली इस फॉर्म में, एक लाइन लिख ली प्लस के टाइम्स करके, दूसरी लाइन लिख ली x का कोफिशिएंट लिख लिया प्लस y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख लिया, प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है कि दोनों के इंटरसेप्ट जो हैं इक्वल हैं, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, और ये मैंने पूरा चैप्टर करवाया हुआ है कि x इंटरसेप्ट किसी लाइन का कैसे मालूम करते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे, दोनों आपने मालूम करने हैं, इक्वल करने हैं। इक्वल करने से आपके पास क्या आ जाएगा भला, k की वैल्यू आ जाएगी, वापस k की वैल्यू इस लाइन में पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। चौथा पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।